आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से राघव चड्ढा समेत एमपीज के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बयान देते हुए कहा गया कि इससे आम आदमी पार्टी को फौरी नुकसान होगा, लेकिन ये अफराद अपने दम पर इलेक्शन जीतने की सलाहियत नहीं रखते और बीजेपी को भी इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। ईरान के रहनुमा के मौशेर अली अकबर विलायती की जानिब से कहा गया है कि ईरान अपने दुश्मनों के मुकाबले में मुत्तहद है, जबकि अमेरिका और उसके यूरोपियन इत्तेहादी ममालिक के दरमियान गहरे इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में अंदरूनी इख्तलाफात के दावे को रद्द करते हुए कहा है कि असल तनाव मगरबी इत्तेहाद के अंदर पैदा हो रहा है। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा महमूद कमाती की जानिब से कहा गया कि कोई भी कुव्वत हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकती और मुकावमती जारी रहेगी। वहीं उन्होंने इसराइल के साथ सीधी बातचीत को लेबनान के हक में ना करार देते हुए कहा कि यह कदम मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई की जानिब से कहा गया कि अमेरिका ईरान पर नेवल सीज लगाने की सलाहियत नहीं रखता और तबास जैसी तारीखी शिकस्तें दोबारा पर्शियन गल्फ में भी दोहराई जा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान किसी भी दबाव में बातचीत नहीं करेगा और अपनी दिफाई सलाहियत बरकरार रखेगा। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के इल्जामात को रद्द करते हुए कहा गया कि हर दौरे से पहले सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को मुअत्तल किया जाता है और तमाम कानूनी प्रोसीजर्स पर अमल होता है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुई और बेतहकीक इल्जामात बेबुनियाद हैं। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उन्होंने 12वीं मुकम्मल की और एमबीबीएस शुरू की, लेकिन जाती वजूहात की वजह से मुकम्मल ना कर सकी। बारामुल्ला में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो मजबूरी में सियासत में आई हैं और तनकीद को जेंडर बायस का हिस्सा करार दिया। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और मणिपुर इंटीग्रिटी के ज़ेर एहतमाम इम्फल में रैली तशद्दुद का शिकार हो गई, जबकि मुजाहिरीन पर और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो गई। पुलिस ने हालात काबू में लाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहिरीन वज़ीर आला को अपने मुतालबात पेश करने जा रहे थे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता की जानिब से अरविंद केजरीवाल पर तनकीद करते हुए कहा गया कि राज्यसभा के एमपीज को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उनकी डिक्टेटरशिप को सीधा झटका लगा है। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अब कमजोर हो चुकी है और पंजाब में भी शिकस्त का सामना करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए अवामी मसाइल में नाकामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन जनूबी कश्मीर से दोबारा उठने की उम्मीद है। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से नौजवानों की गिरफ्तारियों, बुनियादी सहूलियात की कमी और उर्दू जुबान को हटाने पर भी तशवीश का इजहार किया गया, जबकि वर्कर्स को इत्तेहाद और हिम्मत बरकरार रखने की अपील की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से पाकिस्तान के सिपहसालार आसिम मुनीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की गई, जबकि अमेरिका से बढ़ते तनाव के दरमियान शहर हाई अलर्ट पर रहा। वहीं सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और रेड जोन बंद है। वहीं ज़राए के मुताबिक ये मुलाकातें इलाकाई अमन पर मरकूज हैं, जबकि ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा संजय सिंह की जानिब से राज्यसभा अरकान के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे गैर आईनी करार दिया। उन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत ऐसे कदम काबिल कबूल नहीं और इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। संजय सिंह ने ऐलान किया कि वो चेयरमैन राज्यसभा को खत लिखकर मुतल्लिका अरकान की मेंबरशिप खत्म करने का मुतालबा करेंगे। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ गाली गलौज की सख्ती से मजम्मत करते हुए इसे लोगों की कमजोरी और नाकामी करार दिया। बारामुल्ला में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि तनकीद कबूल है, लेकिन बदज़बानी बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और लोगों को तमीज के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से अनंतनाग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा गया कि साल 2016 के हालात के बावजूद उन्होंने हजारों नौजवानों पर पीएसए लगाने से गुरेज किया और 12,000 अफराद के पीएसए ऑर्डर खत्म किए। वहीं उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सोपोर में चंद नौजवानों पर पीएसए लगाना उनके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन पर कई केसेस दर्ज किए गए, जबकि ममता बनर्जी पर कोई बड़ी जांच नहीं हुई। उन्होंने दावा किया ये इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सीधा बीजेपी का मुकाबला नहीं करती, जबकि कांग्रेस ही असल सियासी मुकाबला कर रही है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फेडरल डेथ पेनल्टी केसेस को तेज करने के लिए नए कदम उठाए हैं, जिनमें कि एग्जीक्यूशन की तारीखों में फायरिंग स्क्वाड शामिल करना भी है। वहीं बयान के मुताबिक ये पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के दौर की रिवायत को दोबारा लागू करने की कोशिश है, जबकि अपील के अमल में को भी मुख्तसर बनाया गया है ताकि सजाए मौत पर अमल जल्दी हो सके।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि 25 अप्रैल अमेरिका की तबास में तारीखी शिकस्त की सालगिरह है और इस साल भी इस्फहान के जुनूबी इलाके में एक और तबास सामने आया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ऐसी शिकस्तें दुनिया की गुरूर करने वाली ताकतों के लिए सबक साबित होंगी। श्रीनगर के बेमना इलाके में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने क्रैकडाउन करते हुए भारत गैस के 39 कम वजन वाले एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। वहीं अफसरान के मुताबिक सिलेंडर्स में 800 ग्राम से 1 किलो तक कमी पाई गई, जिस पर कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत ही कार्रवाई शुरू कर दी। डिपार्टमेंट ने कहा है कि डिलीवरी के वक्त वजन चेक न करना और कंज्यूमर्स को मालूमात न देना कानूनी खिलाफ वर्जी है, जबकि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा। ईरान के रहबरे आला मुज्तबा खामेनेई अपने वालिद अली खामेनेई की हलाकत के बाद पब्लिक से दूर रह रहे, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हिदायत सिर्फ सोशल मीडिया या स्टेट टीवी के जरिए जारी हो रही। कहा जा रहा है कि सख्त सिक्योरिटी के बायस उनका मकाम मख्फी रखा गया है। वहीं और पैगामात रिवायती जराए से भी भेजे जा रहे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उनके जख्मी होने का भी जिक्र है, जबकि ईरान ने इन खबरों को दुश्मन का प्रोपेगेंडा करार दिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से कहा गया है कि तनाव बढ़ने की सूरत में अमेरिका के माली असासों तक रसाई पर पाबंदी लग सकती है और सरमायाकारों को फौरन फैसले का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ इदारों पर गैर एलानी पाबंदियां पहले से ही असरअंदाज हो रही हैं और अगर सूरत हाल बिगड़ी तो असासों की फरोख्त मुश्किल हो सकती है। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका अपने बॉन्ड मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इलाकाई तनाव के बायस माशी गैर यकीनियत को भी उसमें इजाफा हो सकता है। और तुर्की के वजीर खारजा हक्कान फिदान की जानिब से कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की सूरत में तुर्की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में सुरंग सफाई ऑपरेशन में शिरकत करने को तैयार है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक फानी और मददी कदम होगा जो कि मुख्तलिफ ममालिक की टीम मिलकर अंजाम देगी। उनका यह भी कहना है कि अगर ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में किसी जंग का हिस्सा बना तो तुर्की अपनी पॉलिसी को दोबारा जायजा लेगा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।